नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर काला दिवस मनाने वाला आरएसएस, तिरंगे का अपमान करने वाला आरएसएस, संविधान का अपमान करने वाला आरएसएस, संविधान के बजाय मनुस्मृति को अपना संविधान मानने वाला आरएसएस, इस आरएसएस पर कैसे भरोसा किया जाए। दोस्तों, बात यह है कि एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मांग की गई है कि वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो न तिरंगे का सम्मान करते हैं, न संविधान का सम्मान करते हैं, न गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए Z+ की सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। देश का 40 से 50 लाख रुपए हर महीने मोहन भागवत की सिक्योरिटी में खर्च किया जा रहा है, उसे बैन कर दीजिए। दोस्तों, एक मांग बॉम्बे हाई कोर्ट में कर दी गई है, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की पोल खोल दी है। दोस्तों, बात यह है कि मोहन भागवत काफी लंबे समय से Z+ सिक्योरिटी का आनंद ले रहे हैं। वो Z+ सिक्योरिटी जिसके महीने का खर्च लगभग 40 से 50 लाख होता है। जरा सोचिए, हम सभी लोगों के जेब से पैसा जा रहा है, टैक्स के रूप में हम लोग सरकार को पैसा देते हैं और सरकार महीने का 40 से 50 लाख रुपए का खर्च मोहन भागवत के पीछे कर रही है। जो Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, उसका पैसा हम सब लोग दे रहे हैं। वो मोहन भागवत जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात करने का मतलब यह हुआ कि संविधान को बदलना, यानी कि जो वो संविधान का भी सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई हम लोग पैसा दे रहे हैं, महीने का 40-50 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं मोहन भागवत की सुरक्षा का। वो पैसा हिंदुओं की जेब से जा रहा है, मुसलमानों की जेब से जा रहा है, सिखों की जेब से जा रहा है, ईसाइयों की जेब से जा रहा है, और बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। आज तक जो व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी, वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बना रहा है। न ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, न ये मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि ये मांग की गई है कि मोहन भागवत अगर Z+ सिक्योरिटी का आनंद ले रहे हैं तो ये पैसा आरएसएस दे, ये पैसा आरएसएस दे। वो आरएसएस जो पंजीकृत संगठन नहीं है, आरएसएस के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरएसएस भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो ऐसी संस्था को बैन क्यों ना कर दिया जाए जो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है। यहां पर आप छोटी सी दुकान खोल लें, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो आपकी दुकान बंद कर दी जाती है। मोहन भागवत इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, तिरंगे और संविधान का अपमान कर रहे हैं, उसके बावजूद आरएसएस को बैन नहीं किया जा रहा है। आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, प्रियांक खड़गे ने कहा हमारी सरकार बनी तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। जिस दिन कांग्रेस केंद्र में आ गई उसी दिन आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। और मोहन भागवत की जो Z+ की सिक्योरिटी है, जिसका महीने का खर्च लगभग 40 से 50 लाख के बीच में है, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत भाई खर्च क्यों नहीं उठाते? उन्हें खर्च उठाना चाहिए। मुकेश अंबानी ने भी Z+ सिक्योरिटी की डिमांड की थी। भारत सरकार ने मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी, लेकिन Z+ सिक्योरिटी का सारा खर्चा भारत सरकार के बजाय मुकेश अंबानी ने खुद उठाया। मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी का खर्च देना पड़ा, लेकिन इधर सरकार मोहन भागवत के पीछे सिक्योरिटी का खर्च दे रही है। भाई, इस तरह से तो तमाम संगठन है, रजिस्टर्ड है, आप सबको Z+ कैटेगरी सुरक्षा दे दीजिए। अब दोस्तों, बात यह है कि प्रियांक खड़गे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। लिखा भी है, उन्होंने कहा कि हमें संविधान नहीं चाहिए। आरएसएस ने कहा कि हमें संविधान नहीं चाहिए और हमारा संविधान मनुस्मृति ही रहना चाहिए। यही उनका इतिहास है। जो संगठन तिरंगे या संविधान का सम्मान नहीं करता, वो आपका सम्मान कैसे करेगा। वे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर काला दिवस मनाते थे। एक कार्यक्रम में आरएसएस पर बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, आरएसएस दे मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी का खर्च, हाई कोर्ट पहुंची याचिका, क्या बोले जज, ये भी आप सब लोग जरूर देख लीजिए। लिखा भी है, नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी VVIP सुरक्षा प्रदान करने के लिए
किया जा रहा है। यानी कि जो टैक्स पेयर हैं भाई, हम लोग कुछ भी लेने मार्केट में जाते हैं तो टैक्स देते हैं, ठीक है, कुछ भी लेने जाए XYZ, कुछ भी किराना का अगर कोई सामान भी लेने जाए ना तो उसमें भी हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं। और वो टैक्स कहां जा रहा है? मोहन भागवत के पीछे खर्च किया जा रहा है। जरा सोचिए, 40 से 50 लाख कम नहीं होते महीने का। जरा सोचिए, महीने का 40 से 50 लाख। अगर सरकार 50-50 हजार रुपये की नौकरी दे तो जरा सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी। भाई सरकारी सैलरी कितनी है? 50,000, 60,000, 30,000 ऐसी ही तो है। अब महीने का 40 से 50 लाख मोहन भागवत के पीछे मोदी सरकार खर्च कर रही है, और इसी 40-50 लाख में न जाने कितने नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइए। महीने के 30,000 का आप लोग आकलन ले लीजिए कि 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो मोहन भागवत के पीछे Z+ सिक्योरिटी में खर्च किए जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपये अगर कर दी जाए महीने की, या 50,000 कर दी जाए, तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितने नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यहां पर टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मिली Z+ सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि सुरक्षा पर हो रहे खर्च का भुगतान संघ की तरफ से ही किया जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। 40 से 45 लाख रुपये महीने का खर्च। लिखा भी है, उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि सुरक्षा कवर की लागत कथित तौर पर 40 से 45 लाख रुपये प्रतिमाह बताई गई है, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और राज्य के खजाने को नुकसान है, क्योंकि RSS एक पंजीकृत संगठन नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता के मकसद और इरादे पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को Z+ श्रेणी की VVIP सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिसका संगठन पंजीकृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से भागवत को दी गई उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए उनसे शुल्क की भरपाई करने का अनुरोध किया है। मुकेश अंबानी केस का दिया हवाला। वकील ने यह भी कहा कि 2023 में, ठीक है, मुकेश अंबानी ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की, उन्हें Z+ दिया गया, लेकिन मुकेश अंबानी ने खुद Z+ सिक्योरिटी का खर्च उठाया, तो मोहन भागवत को भी Z+ सिक्योरिटी का खर्च उठाना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।